स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। हम 1 मिनट का एंटरटेनमेंट करेंगे, इसके बाद हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताइए, आपको किस बात का जुनून है? सर जी, इसको खाने का जुनून है सर जी। दिन भर खाता है सर जी ये। और इसको किस बात का जुनून है? सर जी, इसको सोने का जुनून है सर जी। दिन भर सोता है ये, सोने का जुनून है। और इसको किस बात का जुनून है? इसको हंसने का जुनून है सर जी, दिन भर हंसता है। और इसको किस बात का जुनून है? अरे सर जी, इसको गाने का जुनून बहुत है। थोड़ा चढ़ा दीजिए, बढ़िया गाना सुनाता है। अच्छा, सुनाओ सुनाओ, कोई गाना सुना दो। हम ना सुनाएंगे सर जी, हमको शर्म आती है। हम ना सुनाएंगे सर जी। अच्छे बच्चे सुना देते हैं। सुनाओ गाना सुनाओ। ऐ काश किसी दीवानी से हमको भी मोहब्बत हो जाए। ऐ काश किसी दीवानी से हमको भी मोहब्बत हो जाए। हम लुट जाएं, हम मिट जाएं और आज कयामत हो जाए। ऐ काश किसी दीवानी से हमको भी मोहब्बत हो जाए। चुप करो, चुप। गाने का जुनून, खाने का जुनून, सोने का जुनून, चुप। हमको पूछने दो। मेरा सर जी से एक प्रश्न है। सर जी, मैं किसी काम को शुरू करता हूँ और 2-4 माह बाद फिर ऊब जाता हूँ उस काम से। मेरा मन नहीं पड़ता करने का। किसी काम में मेरा जुनून ही नहीं बन पाता। मेरे लिए कोई उपाय बताइए सर जी, कोई उपाय बताइए। काम में जुनून लाने के लिए काम ऐसा हो जो आपको बहुत पसंद हो, जिसे आप दिल से करना चाहते हो, जिस काम को करने से आपको थकावट महसूस न होती हो। काम ऐसा होना चाहिए। आप कुछ भी कहें सर जी, कुछ दिन बाद, कुछ माह बाद आदमी कमज़ोर पड़ ही जाता है। इस कमज़ोरी को दूर करने का कोई उपाय बताइए सर जी, कोई तो उपाय बताइए। मेरे पास ज़बरदस्त उपाय है। जब भी आप लक्ष्य का पीछा करते हुए कमज़ोर पड़ें तो आप एडिसन का ध्यान करें, जिसने बल्ब की खोज की थी। इस कमरे का प्रकाश देख रहे हैं आप, ये किसकी वजह से हुआ? तो आप एडिसन का ध्यान करें कि कैसे उसने बिजली की खोज की। क्या आपका लक्ष्य एडिसन के लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है? तुलना करें अपने लक्ष्य की और एडिसन के लक्ष्य की, और अपने मस्तिष्क पर यह संदेश जाने दें कि आपका लक्ष्य और एडिसन के लक्ष्य में क्या अंतर है। और आप पाएंगे कि आपका लक्ष्य बहुत सरल है एडिसन की अपेक्षा, और आपकी कमजोरी छूमंतर हो जाएगी। अरे नहीं सर जी, ऐसे ना दूर होगी कमजोरी, कोई और उपाय बताइए। ठीक है, मेरे पास एक और उपाय है। यदि फिर भी आपकी कमजोरी दूर नहीं होती तो आप उनका ध्यान कीजिए जिन्होंने रेल के इंजन की खोज की थी, अर्थात क्या नाम था उनका? जॉर्ज स्टीफेंसन का ध्यान कीजिए। और फिर अपने लक्ष्य की तुलना जॉर्ज स्टीफेंसन के लक्ष्य से कीजिए। क्या आपका लक्ष्य जॉर्ज स्टीफेंसन के लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है? अपने दिमाग तक ये मैसेज जाने दीजिए, अपने दिमाग को सोचने दीजिए कि क्या आपका लक्ष्य जॉर्ज स्टीफेंसन के लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है अथवा ज़्यादा सरल है। और आप पाएंगे कि आपका लक्ष्य जॉर्ज स्टीफेंसन के लक्ष्य से बहुत सरल है। ऐसा सोचिए, फिर आपकी कमजोरी तत्काल दूर हो जाएगी। अरे नहीं सर जी, कुछ और बताइए ना, कुछ और उपाय बताइए। चलो ठीक है, मेरे पास एक और उपाय है। यदि फिर भी आपकी कमजोरी दूर नहीं होती तो आप उनका ध्यान कीजिए जिन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की, अर्थात आप राइट ब्रदर्स का ध्यान कीजिए। जिन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की, जिन्होंने टेलीविज़न की खोज की, जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की, जिन्होंने मोबाइल की खोज की, आप उनका ध्यान कीजिए और उनके लक्ष्य से अपने लक्ष्य की तुलना कीजिए। क्या आपका लक्ष्य
उनके लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है? अपने दिमाग को ये मैसेज जाने दीजिए, अपने दिमाग को इस बारे में सोचने पर विवश कीजिए। आपका दिमाग आपको तत्काल जवाब देगा कि नहीं, मेरा लक्ष्य उन लोगों के लक्ष्य से ज़्यादा सरल है, और आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये ठीक है सर जी, लेकिन कोई और बताइए, मज़ा नहीं आया अभी, कोई और उपाय बताइए। ठीक है, यदि इन सब का ध्यान करने पर भी आपकी कमजोरी नहीं जा रही, तब आप उस महिला का ध्यान कीजिए जिसका एक पैर नकली है और एक पैर में राट पड़ी है। एक ऐसी महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, आप उस महिला का ध्यान कीजिए। अर्थात आप अरुणिमा सिन्हा का ध्यान कीजिए, जांबाज अरुणिमा सिन्हा का, और उस जांबाज अरुणिमा सिन्हा के लक्ष्य से अपने लक्ष्य की तुलना कीजिए कि क्या आपका लक्ष्य उस महिला के लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है। और अपने दिमाग को ये मैसेज फिर से जाने दीजिए, सोचते रहिए, तुलना करते रहिए कि क्या आपका लक्ष्य उस महिला के लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है, और आप पाएंगे कि आपका लक्ष्य उस महिला के लक्ष्य से बहुत सरल है, बल्कि उस लक्ष्य के सामने आपका लक्ष्य बिल्कुल नगण्य है। और ऐसा जब सोचेंगे आप, तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। ठीक है सर जी, मेरी कमजोरी दूर हो रही है, लेकिन कोई और है सर जी, यदि किसी और की कमजोरी नहीं दूर हो रही है इन सब का ध्यान करने पर भी, तब उसके लिए क्या उपाय है सर जी, बताइए ना सर जी। यदि इन सब का ध्यान करने पर भी आपकी कमजोरी नहीं जाती, तब आप उन देशभक्तों को ध्यान कीजिए, उन देशभक्तों का ध्यान कीजिए जो कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की पराधीनता का दंश झेलते हुए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, स्वयं को कुर्बान करते रहे। आप उन देशभक्तों का ध्यान कीजिए, सुभाष चंद्र बोस का ध्यान कीजिए, मंगल पांडे का ध्यान कीजिए, भगत सिंह का ध्यान कीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद का ध्यान कीजिए, उन सभी का ध्यान कीजिए, और फिर तुलना कीजिए, क्या आपका लक्ष्य उन देशभक्तों के लक्ष्य से ज़्यादा कठिन है, और आप पाएंगे कि नहीं, आपका लक्ष्य बहुत सरल है। इस प्रकार आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। यदि फिर भी आपकी कमजोरी नहीं जाती, तो आप झांसी की रानी का ध्यान कीजिए कि कैसे एक महिला अपने दत्तक पुत्र को कमर में बांधकर अंग्रेज़ों से वीरतापूर्वक लड़ती रही। आप महारानी लक्ष्मी बाई का ध्यान कीजिए, और आप पाएंगे कि आपका लक्ष्य महारानी लक्ष्मीबाई के लक्ष्य की तुलना में कितना छोटा है, कितना नगण्य है। तब आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बताया सर जी आपने, बहुत बढ़िया। इससे 100% कमजोरी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। यदि इन सब का ध्यान करने पर भी आपकी कमजोरी नहीं जाती, तब आप देश के उन सैनिकों का ध्यान कीजिए जो आज भी सरहद पर सीना तान कर अपनी जान हथेली पर लेकर हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं। आप देश के उन वीर सैनिकों का ध्यान कीजिए, तब आपकी कमजोरी जरूर दूर हो जाएगी। इससे अच्छा और सरल उपाय मेरे पास कोई नहीं है। कमजोरी दूर करने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। मैं अपने देश के उन वीर बहादुर सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा उपाय है सर जी, बहुत अच्छा। बस एक अंतिम प्रश्न और है सर जी। सर जी, ऐसे बहुत से आलसी, कामचोर, निकम्मे लोग हैं जो इन सब का ध्यान कर भी लें, तब भी कुछ काम करने के लिए उनका खून नहीं खौलता। वे हमेशा स्वयं को डरपोक और कमज़ोर समझते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है सर जी, बताइए ना। यदि इन सब का ध्यान करने पर भी किसी का लक्ष्य प्राप्ति के लिए खून नहीं खौलता, उसे अब भी कमजोरी महसूस होती है, तब उस व्यक्ति के लिए क्या उपाय है, यही पूछना चाहते हैं आप। तो यदि इन सब का ध्यान करने पर भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति का खून नहीं खौलता, उसकी कमजोरी दूर नहीं होती, तब उस व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जुनून की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो उस कमज़ोर व्यक्ति को शेयर कर दीजिए जिसे बहुत कमज़ोरी लगती है, उसे ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं जुनून की
अगली क्लास में जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों एवं कुछ नवीन विचार धाराओं के साथ, तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।